शहर की कॉलेज में पढ़ने वाला सुनील महतो अपने घर आया तो उसकी माँ बोली, बेटा मेरे सहेली चंदा आई थी और उसकी बेटी ऐश्वर्या तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह रही थी जब गांव आए हो तो उनसे मिलकर जाना, पढ़ाई की बात करनी है। तो उसके बेटे ने सुनकर दूसरी दिन उनके घर पहुंचा और उनके घर पहुंचा तो देखा कि उनके घर में कोई नहीं थी, बस ऐश्वर्या घर में अकेली थी। सुनील को देखकर ऐश्वर्या बहुत खुशी हुई और ऐश्वर्या बहुत सुंदर थी। ऐश्वर्या पढ़ने के लिए अपनी बात रखी तो सुनील बोला, तू मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करेगी तो वहाँ पर तुझे शहरी लड़कियाँ जैसा कपड़ा पहनना पड़ेगा, मेरे तरह लड़कों से दोस्ती करनी पड़ेगी, उनके साथ सब कुछ करना पड़ेगा जो तुम गांव के लड़कियां शादी के बाद अपने पति के साथ करते हो। कहकर वह सुनील उसके तरफ देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, ये सब पाप होता है। सुनील बोला, तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंस कर यह सब नहीं कर पाओगी और अपने इस गांव में चूल्हा चौका के कामों में लग जाओगी। इसी तरह तुम्हारा जिंदगी गुजरता हुआ चल जाएगा। ये सब कहकर सुनील उसकी तरफ देखने लगा और बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके ज़िंदगी मज़े से जी सकोगी। इसके बाद सुनील उसके नाजुक अंगों को बराबर से छूने लगा। सुनील को छूते हुए ऐश्वर्या को बिजली के करंट जैसा लगने लगा। थोड़ी देर बाद शाम हो गया और ऐश्वर्या के घर वाले खेत से लौट आए और देखे कि वहाँ सुनील था। और सुनील को देखते हुए बोले, अरे बेटा कब आए हो? नहीं, मैं अभी आया हूँ, थोड़ा देर हुआ। ठीक है बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बना के ले आ रहा हूँ, चंदा बोली ऐश्वर्या की माँ। तो उसके सुनील बोला, नहीं मैं अभी चाय पी के आया हूँ। ठीक है बेटे, अब कितने दिन तक इधर रहोगे? ना कुछ दिन रहूँगा, उसके बाद मैं जाऊंगा, मेरे शहर में पढ़ाई चल रही है। और तो मेरे ऐश्वर्या को भी ले जाओ, उनको भी मैं अपने साथ रह कर वो भी पढ़ने चाहती है शहरों में। कुछ देर बाद ऐश्वर्या के सहेली आई और ऐश्वर्या की सहेली देख के बोली, अरे ये कौन है? तो ऐश्वर्या बोली, ना ये मेरा दोस्त है, पहले यहीं रहता था, अभी शहर गया है, शहर से आया। और ठीक है। तो ऐश्वर्या ने मुलाकात कराया सुनील से। उसके बाद सुनील और ऐश्वर्या चले गए शहर में पढ़ने। शहर में ठीक ही पढ़ रहे थे, अचानक दोनों की एक एक्सीडेंट हो गई और एक्सीडेंट में दोनों की मृत्यु हो गई।